दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक हम 7 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला गया है कि चित्र में दी हुई आकृति में पहला भाग में है त्रिभुज ABC तथा दूसरा भाग में है आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए तथा तीसरा भाग में बताना है बताइए किसका परिमाप ज़्यादा है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले ऊपर आपका ये त्रिभुज दिया गया है ABC और नीचे जो है आपका आयत है BCDE, ये एक आपका आयत है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हल और आपका भाग 1 है। भाग 1 में बोला है त्रिभुज ABC का परिमाप। देखिए बाबू, परिमाप का मतलब क्या होता है? भुजा का जोड़, ठीक ना। देखिए इसमें भुजा क्या है, देखिए त्रिभुज AB का भुजा क्या है आपका 5/2, BC भुजा क्या है 2.3/4 और आपका AC भुजा क्या है 3.3/5 है आपका। तो तीनों को जोड़ दीजिए, आपका परिमाप निकल गया ना। तो देखिए पहला आपका दिया है 5/2, ठीक। दूसरा आपका दिया है 2.3/4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2.3/4 और आपका तीसरा दिया है आपका 3.3/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.3/5। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे पहले हम लोग 5/2 प्लस है तो प्लस, आप देखिए इस दोनों को गुना करेंगे और ऊपर को जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो जाएगा आपका 11, 11/4। चलिए प्लस है तो प्लस, 5 3 15, अब 15 15 3 कितना हो जाएगा बाबू आपका 18 क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे बाबू, बट्टा पर का जोड़ कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए 2 4 और 5 का जब लॉसो आप लेते हैं तो आपका 20 आता है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए 2 का भाग लगाएंगे हम 20 में तो 10 से कटेगा, तो 10 बचे कितना हो जाएगा आपका बाबू, 10 बचे आपका क्या हो जाएगा बाबू 50 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए प्लस है तो प्लस, 4 पंचे 20, 5 मरतबे कटा, 5 का गुना 11 में होगा तो 11 पचे 55, प्लस है तो प्लस, 5 चौके 20 तो 18 चौक कितना हो जाएगा आपका बाबू आपका 72 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए अगर 50 55 और 72 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 7 10 17 17 आ जाएगा ना, 177 आ जाएगा बाबू। कितना आ जाएगा बाबू 177। अब बटे कितना है आपका 20 है। तो इसको हमको पूर्णांक में ले जाना है, ठीक ना। तो 20 का भाग हम लोग क्या करेंगे 177 में कर देंगे, है ना। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा आपका 100, अब 20 छक्के 60, 6 मरतबे कितना आ जाएगा आपका 160 आ जाएगा। 6 दूनी 12 ना, गलती बोला गया, ठीक ना। 20 छक्के 120 हो जाएगा, 20 सत्ते 140, 20 अठे 100 होगा, है ना, 20 अठे 160 होगा। चलिए 8 मरतबे चल जाएगा, ये घटेगा तो 7, 1 और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए कितना आ गया 8। अब देखिए भाग कितना बचा है 17, तो 17 को ऊपर रख दीजिए और जिससे भाग किए उसको नीचे रख दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 8.17/20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या किए, पहला भाग को अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब देखिए दूसरा भाग में बोला गया है, आप देख सकते हैं कि आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए ये नीचे आयत है और ये देखिए ये आपका ये चौड़ाई है 7/6 देखें आप चौड़ाई है। तो देखिए अगर ये देखिए आयत में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है सेम होती है, आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है। तो देखिए 7/6 है तो ये भी आपका 7/6 ही हो जाएगा। ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर ये 2.3/4 है तो ये भी आपका 2.3/4 ही होगा, ठीक ना। तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग भाग 2, लिखेंगे आयत BCDE का परिमाप। तो देखिए आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई, है ना, अब प्लस क्या होता है बाबू आपका चौड़ाई होता है।
तो लिखेंगे 2। लंबाई आपका देखिए, ये आपका लंबाई है, ये भुजा जो है लंबाई है और ये भी भुजा आपका लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है। तो लंबाई क्या है 2.3/4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2.3/4 और चौड़ाई आपका क्या है आपको बाबू 7/6 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7/6। चलिए लिखेंगे 2 × 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11/4 अब प्लस के ये हो जाएगा आपका 7/6। ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे 2 × 4 और 6 का जब लॉसो लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 4 तिहाई 12 3 मरतबे, तो 3 का गुना तो 11 तिहाई 33, 6 दूनी 12 तो 7 दूनी 14। तो लिखेंगे 2 गुना, अब इसको जोड़ लेंगे है ना, तो 33 और 14, 33 और 14 कितना हो जाएगा आपका 47। तो ये आपका आ जाएगा 47 और बटे में कितना है बाबू आपके 12 है। अब यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं होता है तो बाबू गुना का चिन्ह जो है ना बाबू आपका छुपा रहता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक ना, तो ये काट सकता है इसको 6 से, तो ये कितना आंसर आ गया बाबू 47/6 आ गया। तो क्या आप कीजिए कि 6 का भाग जो है ना 47 में कर दीजिए, पूर्णांक में आपको ले जाना है। ठीक ना, तो 6 7 42, घटेगा तो 5, ये कट जाएगा। 7 से गया भाग, शेषफल 5 आया है तो 5 को ऊपर और जिससे भाग किए उसको नीचे, तो माने कि 7.5/6 आंसर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7.5/6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। दोस्तों अब हम प्रश्न क्रमांक 8 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बोला गया है सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया, सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। किसने ज़्यादा समय लिया? यह समय कितना ज़्यादा है? कहने का मतलब 2 लड़का है, एक सत्यम है और एक सलीम है। तो वो जो सत्यम है वो बुक को पढ़ता है 16/11 घंटे में, और उसी बुक को जो है पढ़ने में जो सलीम है 3/4 घंटे का समय लेता है। तो इसमें से बताना है कि दोनों में से कौन ज़्यादा समय लिया है। ठीक ना, तो देखिए बाबू इसका सिंपल तरीका हम लिख दिए यहाँ पे कि सत्यम द्वारा लिया गया समय 11/16 घंटे। ठीक ना, और लिखे हैं सलीम द्वारा, है ना, सलीम द्वारा लिया गया समय 3/4 घंटे। अब देखिए आपको क्या करना है, 11/16 को आपको भाग करना है, तभी जब इसको भाग कीजिएगा तो 0.45 आएगा, इतना घंटे आएगा सत्यम का। ठीक ना, चलिए, और अगर इसी सलीम का अगर हम समय निकालें सलीम का, तो सलीम का निकालेंगे तो 3/4 है, 4 से अगर 3 में भाग करेंगे तो 0.75 घंटे आएगा। समझ रहे बात? तो आपको यहीं से आपको पता चल रहा है कि कौन ज़्यादा समय लिया है और कौन कम समय लिया है। तो 11/16 जो सत्यम जो समय लिया है तो इसका कम है, ठीक, और आपका सलीम का ज़्यादा समय लग रहा है। तो ज़्यादा समय कौन लिया है? आपका सलीम लिया है। ठीक ना, तो कितना ज़्यादा लिया है सत्यम से ये आपको बताना है। तो सिंपल सा 0.75 में से आपको क्या करना है 0.45 को घटा देना है। जब घटाइएगा तो 0 और 7 में से 4 जाएगा तो 3, दशमलव के सामने दशमलव और 0 के सामने 0, माने कि जो सलीम है माने कि सत्यम से 0.30 ज़्यादा समय लिया है। ठीक ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः सलीम द्वारा ज़्यादा समय लिया गया। कितना लिया गया? तो 0.30 घंटे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान बहुत। चलिए अब हम लोग अगले 9वें प्रश्न को लास्ट हम सॉल्व करते हैं, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक ना, चलिए देख सकते हैं 9वां प्रश्न है आपका, और बोला गया है 9वां प्रश्न बाबू कि खाली स्थानों में सही अंक आपको भरना है। तो पहला भाग है 5/7 प्लस यहाँ पे बॉक्स में क्या संख्या भराएगा ये आपको पता करना है। अब 7 है बराबर 6/7 है, तो कैसे पता चलेगा? देखिए इसमें क्या एक इंटरेस्टिंग बात है कि हर जो है समान है सबका। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ये आपका 5/7 है सवाल, प्लस बॉक्स में क्या चीज़ भराएगा ये हम लोग को पता नहीं है, बटे में 7 है, अब बराबर के 6/7 है। तो अगर मान लीजिए कि बॉक्स का मान हमको निकालना है तो 5/7 को अगर हम इधर ले आएँ तो कोई दिक्कत उससे होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बॉक्स बटे हम लोग 7 लिखेंगे बराबर
6/7 कर लेंगे, जो बराबर संख्या लिखा है वो इसलिए बराबर। अब ये जो प्लस में है तो इसको बराबर से इधर लाएंगे, तो प्लस में तो इधर क्या आएगा भाई, माइनस में आ जाएगा ना। तो इस ये आपका हो जाएगा बॉक्स/7 बराबर, लॉसो लीजिएगा तो 7 आएगा, 6 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 1/7 आ जाएगा। माने कि देखिए 7 तो 7 है भी है, तो बॉक्स में कितना भरा जाएगा बाबू, आपका 1 भरा जाएगा। और यही आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे भाग को देखिए, दूसरा भाग भी सेम है, 8/15 माइनस के 2/15। इसको हल करके इसमें क्या भराएगा ये हमको बताना है। तो देखिए 8/15 है, सॉरी लॉसो ही ले लीजिए, 15 का लॉसो 15 ही आएगा। जब हर समान हो तो ऊपर वाला संख्या घटाव है तो घटा दीजिए, तो 8 में से 2 घट जाएगा। इधर बॉक्स बटे क्या है बाबू, आपका बॉक्स है। तो 8 में से अगर मान लीजिए कि 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6/15। काटिए, 3 दूनी 6, 3 5 15। कहने का मतलब इस बॉक्स में क्या भराएगा, तो इस बॉक्स में भरा जाएगा 2/5 भरा जाएगा, ठीक ना। और यही आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग भाग 3 को सॉल्व करेंगे। 7/9 प्लस के बॉक्स बटे बॉक्स बराबर 7/9 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बटे बॉक्स को लिख लेते हैं, इसका मान इधर निकालना है। अब देखिए 7/9 इधर दिया है, तो 7/9। अब देखिए ये प्लस में है तो इधर उठा के इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा। तो देखिए बॉक्स बटे बॉक्स हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए लॉसो लेंगे तो 9, और 7 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 0/9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे 0 भराएगा, यहाँ पे 9 भराएगा, और यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग अगले भाग को सॉल्व करते हैं। अगला भाग आप देख सकते हैं कि 3/5 माइनस के बॉक्स बटे 5 बराबर 1/5 है। तो इसको क्या कीजिए, आप लिख लीजिए 3/5। अब देखिए ये माइनस में है तो इधर ले आते हैं इसको प्लस में, और 1/5 है तो आपको इधर ले आते हैं। देखिए 1/5 प्लस में है तो बराबर से पहले लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में बॉक्स बटे 5 है तो इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। चलिए लॉसो लेंगे तो 5, 3 में से 1 घट जाएगा। इधर क्या है आपका, बॉक्स बटे आपका 5 है, 3 में से 1 जाएगा तो 2/5, तो इधर क्या भरा जाएगा, तो देखिए 5 है बटा में तो 5 यहाँ भी है, देख सकते हैं। तो 2 आया है तो आपका 2 यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक ना। चलिए आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, 1 माइनस 1/2 है, इस बॉक्स बटे बॉक्स है, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। भूत प्रेत लिखा 1 छुपा रहता है, तो 1 और 2 का लॉस हो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 एकम 1 तो 2 एकम 2 1। इधर आपका है बाबू बॉक्स बटे बॉक्स, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2। इधर बॉक्स में क्या आ जाएगा आपका, बॉक्स में 1/2 भरा जाएगा। 1/2 आंसर आया तो 1/2 ही भराएगा। तो आई होप कि ये प्रश्न सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।